सर्वेषां कृते नमो नमः। प्रति वीडियो की भांति इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत विषय के प्रारंभिक बिंदु। और मैं हूं जयनारायण शर्मा और आज आपको पढ़ा रहा हूं लोट लकार। बहुत ही सरल तरीके से छोटी सी ट्रिक के साथ आप बड़े ही आराम से याद भी कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं, ऐसा हमारे व्याकरण में लिखा हुआ है। लगभग 2000 धातुएं हैं। उनमें से इस ट्रिक के माध्यम से आप कम से कम, इस तरीके के माध्यम से कम आप 1500 से 2000 धातुओं में से लगभग 1500 से 1800 धातुएं आप बड़े ही आराम से एक ही ट्रिक में याद कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रिक को सीखते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने हर वीडियो की भांति इस वीडियो में थोड़ा अलग किया है, आपके लिए पहले से ही लिख के रखा है, आप उसको समझिए। आपके पास आपकी समय की बचत होगी। चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे लोट लकार। लोट लकार किस प्रयोग में आता है? जब हम वाक्य बनाते हैं। वाक्य बनाते हुए हमारे लिए लोट लकार आज्ञार्थक यानी आज्ञा देने के काम में आता है। जब कोई भी वाक्य बनाते हैं उसमें कोई किसी को आदेश देता है, ऑर्डर देता है, तो उस समय किस का प्रयोग करना चाहिए? तो लोट लकार के धातु रूपों का प्रयोग करना चाहिए। आप सभी को मैंने बताया धातु का मतलब होता है क्रिया, यानी हमारी संस्कृत में 2000 प्रकार से क्रियाएं की जा सकती हैं, एक्टिविटीज की जाती हैं, मतलब तरीके हो सकते हैं काम करने के अलग अलग। लोट लकार यानी आज्ञा देने के लिए। इसमें आज हम वही धातु, चूंकि पट धातु बहुत सरल धातु है और इसको सब लोग बड़े ही आराम से कर भी लेते हैं। चूंकि मैंने पिछली 3 वीडियोस में भी यही तरीका अपनाया है, पट धातु को ही लिया है, तो उसी क्रम में हम आज भी पट धातु को लेते हैं। पट धातु, इसका हिंदी अर्थ होता है पढ़ना, लेकिन लकार के साथ में हमने लिखा हुआ है तो इसलिए पढ़ो। यदि हम किसी बच्चे से कहेंगे बेटा पढ़ो, ये आदेश दे रहे हैं, इसलिए पढ़ो। अर्थात किसी ऐसे व्यक्ति से कहना चाहते हैं, और भी जैसे गांव की जो भाषाएं हैं या एक प्रेम की और प्यार की भाषा है, हम हमारे बच्चों को, छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे भाई बहन रहते हैं, उनको यदि आदेश देते हैं पढ़ो, लेकिन यदि क्लास में जैसे हम बोलना चाहते हैं सामूहिक तरीके से, तो हम कहेंगे आप सभी पढ़िए। चलिए आप सभी पढ़िए, तो पढ़िए, इसमें लोट लकार का प्रयोग होगा। समझ गए? लोट लकार का प्रयोग कैसे होगा? जब आप किसी को आदेश देते हैं, आप किसी को आज्ञा देते हैं, अर्थात आप किसी को ऑर्डर देते हैं, उस समय आपको लोट लकार का प्रयोग करना है वाक्य बनाते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोट लकार आज्ञा देने के लिए होता है। इसमें हम पट धातु का प्रयोग कर रहे हैं। इसका हिंदी अर्थ है, पट धातु का अर्थ है पढ़ना, लेकिन लकार के कारण हम इसको कहते हैं पढ़ो और पढ़िए। जब हमारे वाक्य में ऐसा कुछ आएगा, पढ़ो या पढ़िए, इसकी संस्कृत बनाइए, तो आपको लोट लकार के धातु का प्रयोग करना है। चलिए, आप सभी को पता है संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, बार बार बताना होता है इसलिए कि आपको याद रहे। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रत्येक वीडियो में यह होते हैं। सभी धातु रूपों में यही तरीका अपनाया जाएगा। पहले आप उसका लकार लिखिए, फिर उसका काम लिखिए, फिर धातु लिखिए, फिर उसका अर्थ लिखिए, फिर इसके बाद पुरुष लिखिए और फिर तीनों वचन लिखिए। पुरुषों को आप यहाँ पर लिखिए और वचन को आप यहाँ लिखिए। इसके बाद जो आपके सामने जो रूप यहाँ पर बनेगा वो धातु का रूप होगा। समझ गए? इतना जो बनाना होता है, ये चार्ट होता है, ये तो आपको बनाना ही बनाना होगा। किसी भी लकार में किसी भी धातु का आप प्रयोग करो, कोई सा भी धातु रूप लिखो, सभी धातु रूपों में, सभी लकारों में आपको ये इतना प्रयोग तो करना ही होगा। लकार लिखना होगा, वो क्या करता है? लोट लकार लट लकार का है तो वर्तमान काल, और लेट लकार है तो भविष्य काल, लंग लकार है तो भूतकाल, लोट लकार है तो आज्ञार्थक, और 5वां लकार जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो हम बताएंगे। पट धातु, आपको धातु भी लिखनी होगी, उसका हिंदी अर्थ लिखना होगा। पट धातु का अर्थ पढ़ना होता है, लेकिन आपको लकार के आधार पर वहां पर उस धातु का अर्थ आपको लिखना चाहिए। ठीक, पुरुष भी आपको लिखने होंगे। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये भी आपको लिखने होते हैं। लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर स्वरूप बनता है, उस स्वरूप को जो बनाते हैं, जो हम तरीका यहाँ पर अपनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसी को हम धातु रूप कहते हैं।
तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 9 अक्षर लिख के रखे हैं। किस प्रकार से? ताकि आपको बहुत जल्दी ये 9 अक्षर याद हो जाए। जिनको ये 9 अक्षर याद हो जाते हैं उनको समझ लीजिए 1500 से 1600 1700 लगभग धातुएं आपको याद हो जाएंगी। धातु मात्र ये 9 अक्षर याद करने में लोट लकार आपको याद हो जाएगा। चलिए तो हम याद करते हैं थोड़ा सा। मेरे आप प्रयास कीजिए साथ में बोलने का। तू, ताम, अंतु, ये खाली है, यहाँ पर कुछ नहीं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो खाली। तम, तो यहाँ ता में हलंत नहीं है, यहाँ पर ऊ की मात्रा है, यहाँ पर ता में हलंत नहीं है तो खाली। तम, तो यहाँ पर आन, ये बड़ा आ है, आनी, आव, आम। अब देखिए यहाँ पर हमने लट लकार में लिखा था, विसर्ग लगाया था, और लट लकार में विसर्ग मतलब 2 बिंदी लगाई थी ऐसे, इस प्रकार से। तो इस बार हम ऐसा नहीं करें। इनमें लोट लकार में यहाँ पर बिंदुएं नहीं होती हैं, विसर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो आनी, आव, आम, ये उच्चारण आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आनी, यहाँ आ बड़ा है, आव, आम। लोग आपके धातु रूप तैयार। अब आप कोई सी भी धातु रूप उठा लीजिए, इनके सामने रख दीजिए, आपकी धातु रूप बन जाएगी। कितना सरल है, संस्कृत बहुत सरल है, बशर्ते कोई पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए। फिर से हम कहते हैं यहाँ पर अभी हम कौन सी धातु रूप पढ़ा रहे हैं? पठ धातु। तो पठ धातु को हम एक बार यहाँ पर रख के देख लेते हैं, प्रयोग करके देख लेते हैं, आपको भी विश्वास हो जाएगा। नहीं ये बात सही है, विश्वास के साथ कि वास्तव में ये 9 अक्षर याद करने पर हमको लोट लकार याद हो जाएगा। तो किसी भी धातु का आप प्रयोग कर सकते हैं उसमें। तू, ताम, अंतु, याद करिए, तू, ताम, अंतु, खाली तम, त, आनी, आव, आम, ठीक है। चलिए अब इसमें हम धातु रूप का प्रयोग करते हैं, पठ धातु। हमको कुछ नहीं करना है, इनके आगे धातु को रख देना है। पठ, 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 ये खाली स्थान है, यहाँ पर केवल पठ ही लिख देना है। पठ, 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 ये हो सकता है पठ, पठ, पठ। ये लोग आपकी धातु रूप बन के तैयार। एक बार उच्चारण भी कर लीजिए, उच्चारण करना भी सीख लीजिए, बोलना सीख लीजिए। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। धातु रूप आपको याद हो गई, आपकी धातु रूप बन के तैयार। अब इसका एक तरीका और है सीखने का, बहुत ही सरल तरीका है। आप चाहो तो जैसे मैंने और वीडियोस में बताया है, आपको क्या बताया है, अभी हम इनको मिटा देते हैं यहाँ से। ये मिटाने के बाद में अब एक तरीका और है आपके पास। जैसे आप समझ लीजिए आपने यहाँ पर ले ली हस धातु। कौन सी धातु ले ली? हस। तो हम यहाँ पर, मैंने आपको पिछली बार बताया था, आप 9 बार लिखिए धातु को। कितनी बार? 9 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लाइन निकल के जा रहा है। हस धातु आपने 9 बार लिखी। 9 बार लिखने के बाद में अभी हमने जो 9 अक्षर याद किए थे, क्या वो आपको याद है? यदि आपको वह 9 अक्षर याद है तो आप बोलिए कौन कौन से, अपनी कॉपी में लिखिए, और 1-2 बार लिखेंगे तो आपको बड़े ही आराम से याद हो जाएगा। और उन 9 अक्षरों को यदि आपने याद कर लिया है तो बड़ा ही सरल तरीका हो गया। हमको हस धातु लिखनी है, लोट लकार में लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? पहले उस हस धातु को इस तरह से 9 बार लिख लेंगे, और फिर हमको लोट लकार के जो 9 अक्षर हैं वो याद होने चाहिए। वो 9 अक्षर कौन कौन से, यदि वो आप उनके यथास्थान रख देंगे तो धातु रूप बन जाएगा। जैसे हस के साथ तू, यहाँ पर हमको क्या, दूसरा क्या है? ताम, तीसरा क्या है? अंतु, चौथे में क्या है? खाली,
5वें में क्या है, तम, और यहाँ पर केवल ता, अकेला ता है मात्र, उसमें हरे मन कुछ नहीं। यहाँ आनी है, यहाँ आव है, यहाँ पर आम है। ये लो बन के तैयार। हसतु, हसताम, हसंतु, हस, हसतम, हसत, हसानी, हसाव, हसाम। इस प्रकार से आपका ये लोट लकार आज तैयार हुआ। तो बच्चों, आप सभी ने बड़े ही सरल तरीके से सीखा होगा। मुझे विश्वास है कि आप मेरी वीडियो को जरूर पसंद करेंगे और आप भी इस तरीके से याद करेंगे। बच्चों, मैं कहता हूं आप केवल 9 अक्षर याद करिए, बाकी धातु रूप आपको याद नहीं करने हैं, क्योंकि जो भी प्रश्न आते हैं वो प्रश्न ऐसे आते हैं। अब प्रश्न कैसे आते हैं वो भी समझ लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि हस धातु के उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या बनेगा। तो आपको देखना है कि हमने यहाँ पर हस धातु लिखी हुई है। हस धातु के उत्तम पुरुष यानी ये एक वचन, यानी इस एक वचन, तो उत्तम पुरुष इधर से और एक वचन इधर से, तो हसानी बनेगा। क्या बनेगा? हसानी। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाता है। अगर आपके पेपर में आता है कि हसतु, ये आपके पेपर में आ जाता है हसतु। हसतु यह किस लकार का है? अगर आपको तू तामंतु याद है तो आप अपने आप कह दोगे लोट लकार है। चाहे हसतु लिखाओ, पठतु लिखाओ, लिखतु लिखाओ, गच्छतु लिखाओ, तू तामंतु जहां कहीं लिखा होगा वह कौन सा है? लोट लकार है। अगर कहा जाए हसतु में कौन सा वचन है तो आपको पता हो जाएगा एक वचन है। अगर आपसे कहा जाएगा हसतु में कौन सा पुरुष है तो आप कह देंगे प्रथम पुरुष है। यानी प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, या तो इसका लकार पूछा जाएगा तो लकार ये हो गया, या फिर इसका वचन पूछा जाएगा तो इसका वचन ये हो गया, या फिर इसका पुरुष पूछा जाएगा तो इसका पुरुष ये हो गया, या फिर इसकी धातु पूछी जाएगी तो धातु आपको पता है तू को हटा दिया तो हस धातु बच जाती है। अब ये हलंत कहाँ चला जाता है ये मैं आपको संस्कृत की दृष्टि से नहीं बताऊंगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ आप व्याकरण की दृष्टि से नहीं पढ़ पाएंगे, और जो व्याकरणीय व्यक्ति हैं मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि जहां पर व्याकरण का प्रयोग कम होता है, जिन बच्चों को संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है, वहां पर उनको सूत्र न रटाएं। लिमिट एक तरीका होता है, 1 या 2 सूत्र यदि आप वास्तव में उस पूरे विद्यालय में संस्कृत है, लेकिन कुछ बच्चे 1 या 2 साल के लिए संस्कृत लेते हैं, 3 साल के लिए संस्कृत लेते हैं, तो उनको केवल संस्कृत में अभिरुचि जागृत करने के लिए उन्हें सरल तरीके बताएं। जितने सरल तरीके से हम उनको बताएंगे उतने सरल तरीके से वो याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर सूत्रों का प्रयोग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि काठिन्यता अधिक बढ़ जाएगी, ज्यादा कठिनाई हो जाने के कारण हम यहाँ पर सूत्रों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, केवल तरीके बता रहे हैं, एक ट्रिक बता रहे हैं कि आप किस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से आप धातु रूप बनाना सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आज का आपका हो गया लोट लकार। हमारा आज का प्रयास आपको लोट लकार सिखाने का। तो बच्चों, आपको यदि यह हमारा लोट लकार पढ़ाना या संस्कृत पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आइकॉन बेल घंटी को दबाइए, और साथ में ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि यह वीडियो मैं पर्सनली नहीं बना रहा हूँ, यह सभी के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्रयास हर घर में हो संस्कृत का वास। सर्वेषां कृते नमो नमः।